अब हम देखते हैं कि होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट के लिए समय सारणी कैसे तैयार करनी है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट की समयावधि कम से कम 5 से 20 दिन की होती है। कभी कभी समयावधि प्रोजेक्ट पर भी निर्भर करती है। हम प्रोजेक्ट व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बच्चों के लिए तैयार करते हैं। यह इसीलिए जरूरी है ताकि प्रत्येक दिन की एक्टिविटी को समझकर उस पर फीडबैक दिया जा सके। अब हम समय सारणी को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक चरण में किए जाने वाली गतिविधि को विभाजित करेंगे ताकि समय सारणी के अनुसार गतिविधि समाप्त हो सके। चरण 1 में पहले दिन छात्रों का ओरिएंटेशन, प्रोजेक्ट का परिचय और प्रोजेक्ट की एंकरिंग करेंगे। शिक्षक परियोजना शुरू करने के लिए ऑडियो, वीडियो और अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे चरण यानी दिन 2 से दिन 5 में आप प्रोजेक्ट निर्देश और अनुवर्तन बताएंगे। इसके लिए शिक्षक छात्रों को सरल और स्पष्ट निर्देश प्रदान करेगा, संबंधित अवधारणाओं को सिखाएगा और अनुवर्ती कार्यवाही करेगा। तीसरे चरण में यानी दिन 6 से दिन 8 में परियोजना का समेकन किस प्रकार करना है, परियोजना की रिपोर्ट कैसे लिखनी है और छात्रों की प्रतिक्रिया कैसे लेनी है, इस पर विचार करें। प्रयोगों के पूरा होने के बाद शिक्षक सीखने और निष्कर्षों को समेकित करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए यहाँ कक्षा 6 से 8 के लिए व्यक्तिगत प्रोजेक्ट की समय सारणी तैयार की है। प्रोजेक्ट का नाम है आओ पौधों को जाने। इसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि पौधों की संरचना कैसे होती है, पौधों का पोषक तत्व क्या है और ये हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है। पहले दिन विषय का परिचय दें, अनुकरण पर चर्चा करें, परियोजना का परिचय दें और ज्ञान निर्माण के लिए छात्रों को कुछ कार्य दें। प्रोजेक्ट के अनुसार दूसरे चरण को और 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। दिन 2 से दिन 4 में पिछली गतिविधि का फीडबैक लें। बीज, गमले जैसे संसाधन सूची साझा करें। प्रदर्शन करने और रिकॉर्ड करने के लिए छोटे कदम साझा करें। बच्चों को बीज बोने के लिए कहें। माता पिता की भूमिकाओं को परिभाषित करें। दिन 4 से दिन 6 में पिछली गतिविधि का फीडबैक लें। पौधों की वृद्धि, रहन सहन, चीजों की अवधारणाओं को पढ़ाना जारी रखें। इस चरण के लिए निर्दिष्ट निर्देश है, जैसे पॉट को कवर करना, पानी देना, पौधों की वृद्धि को मापना। दिन 6 से दिन 8 में छात्रों के अवलोकन पर चर्चा करें। अधिगम का समेकन, पौधे कैसे उगते हैं, पौधों का हवा में पानी, अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। पूरी प्रक्रिया के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग पर चर्चा करें। इस तरह से बच्चे पौधों के बारे में खुद से करके अपनी समझ बना पाएंगे। अगले सत्र में हम देखेंगे कि होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट्स के दौरान बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे कर सकते हैं।